क्या आप चमार रेजिमेंट के बारे में जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो पूरा देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पंजाब रेजिमेंट को कन्वर्ट कर अंग्रेजों ने 1 मार्च 1943 को चमार रेजिमेंट बनाई थी। उस समय देश में ब्रिटिश हुकूमत थी और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो मध्य भारत के जाट समुदाय के लोगों ने अंग्रेजों को बताया कि चमार जाति भी जाटों की तरह लड़ाकू और बहादुर है, इसलिए चमार को भी सेना में शामिल करें। इसीलिए अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट का गठन किया। चमार रेजिमेंट का मुख्यालय जालंधर पंजाब था। चमार रेजिमेंट के गठन के बाद इसमें भर्तियां शुरू की गई और हरियाणा के बदरपुर, उत्तर प्रदेश के हापुड़ के पास बाबूगढ़, मध्य प्रदेश के चंदुवाड़ा, सागर और महाराष्ट्र के नासिक में ट्रेनिंग कैंप लगाए गए। उस वक्त जापानी फौज ने आसाम और बर्मा के रास्ते भारत में घुसने का प्रयास किया। इस पर आसाम के मटकिला और बर्मा के रंगून और मांडला में चमार रेजिमेंट को भेजा गया, तो वहां पर चमार रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों के शौर्य के आगे जापानी सेना टिक नहीं पाई और जापानी सेना को वहां से मुंह छिपाकर भागना पड़ा। इस पर चमार रेजिमेंट को बैटल ऑफ कोहिमा अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसका प्रमाण कोहिमा युद्ध स्मारक है, जिस पर चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के नाम दर्ज हैं। युद्ध समाप्ति के बाद भी चमार रेजिमेंट रंगून में ही डेरा डाले हुए थी। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजाद करवाने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया था और नेताजी रंगून के रास्ते भारत में प्रवेश करने की तैयारी कर चुके थे। इस पर चमार रेजिमेंट को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज सेना के खिलाफ लड़ने का आदेश मिला, लेकिन चमार रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों ने नेताजी के खिलाफ हथियार उठाने से मना कर दिया। इस पर चमार रेजिमेंट को वापिस बुला लिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ चमार रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह के खबर उठते देख चमार रेजिमेंट को वापिस बुलाया गया, लेकिन चमार रेजिमेंट के अधिकांश सैनिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज सेना ज्वाइन कर चुके थे और चमार रेजिमेंट के जो सैनिक वापस पहुंचे उन्हें पाकिस्तान प्रांत के बल्लू छावनी भेज दिया गया और वहां से अफगानिस्तान के बॉर्डर पर वाना वजीरिस्तान कैंप में भेज दिया गया। देश में आजादी के लिए भी आंदोलन तेज हो गया था। अंग्रेज भारत छोड़कर वापस जाने लगे थे। सन 1947 को 15 अगस्त के दिन भारत आजाद हो गया था और चमार रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट और नैन वेटरी रेजिमेंट ने आजादी का जश्न वाना वजीरिस्तान कैंप में ही मनाया था। देश के आजाद होने के बाद स्वतंत्र भारत की सरकार ने पहले डोगरा रेजिमेंट को वापस बुलाया, तो पाकिस्तान में पठानों ने उन पर कातिलाना हमला कर दिया, जिसमें डोगरा रेजिमेंट के अनेक सिपाहियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसके बाद चमार रेजिमेंट और नैन वेटरी रेजिमेंट को भी भारत आने का आदेश मिला। सड़क के रास्ते जाने के कारण अपनी मर्जी से फायरिंग के आदेश की मांग करी, लेकिन दोनों रेजिमेंट के कर्नलों ने अपनी मर्जी से फायरिंग के आदेश नहीं दिए। इस पर सैनिकों ने हवाई मार्ग से भारत जाने का आग्रह किया, तो उसे स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद हवाई जहाज से दिसंबर 1947 को लाहौर दोनों रेजिमेंट पहुंची। लाहौर से रेलगाड़ी के द्वारा 10 दिसंबर को इलाहाबाद पहुंचे। इसके बाद चमार रेजिमेंट के सैनिकों को सूचना मिली कि रेजिमेंट को समाप्त कर दिया है। इस पर सैनिकों ने 17 दिसंबर 1947 को अपने कमांडिंग अफसर के समक्ष विनती की कि चमार रेजिमेंट को समाप्त मत करो, हम चमार रेजिमेंट में ही काम करना चाहते हैं। अफसर भी नहीं चाहते थे कि चमार रेजिमेंट बनी रहे, क्योंकि चमार रेजिमेंट में कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सूबेदार मेजर और सूबेदार अन्य जाति के थे। सिपाही, हवलदार और जमादार सिर्फ चमार जाति के थे। इस कारण अफसर भी नहीं चाहते थे चमार रेजिमेंट बनी रहे। इस पर डोगरा रेजिमेंट को आदेश दिए कि चमार रेजिमेंट के सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। पूरी रेजिमेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अगले दिन 18 दिसंबर 1947 को पुनः सभी सैनिकों को इकट्ठा किया गया और चमार रेजिमेंट में शामिल होने वाले